इधर झारखंड पुलिस ने रांची के ईडी दफ्तर में आज रेड की है, जिस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। रांची एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने ईडी दफ्तर में छापामारी की। पुलिस की यह छापामारी पेयजल विभाग के कर्मचारी से ईडी अधिकारियों की मारपीट की शिकायत के बाद की गई। 2 दिन पहले एक केस के सिलसिले में ईडी अधिकारी प्रतीक और शुभम ने पेयजल विभाग के संतोष कुमार से पूछताछ की थी। आरोप है कि पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों ने संतोष कुमार की पिटाई कर दी, जिससे उनके सिर पर चोटें लगी। इसके बाद उन्होंने रांची एयरपोर्ट थाने में मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। और कोलकाता ईडी रेड विवाद पर एससी की सख्त टिप्पणी। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता, डीजीपी को नोटिस जारी किया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रेड में पुलिस का दखल गंभीर मुद्दा। एससी की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने ममता सरकार को भी घेरा। एससी ने ममता बनर्जी को आईना दिखाया। ईडी सीबीआई को क्या टीएमसी के गुंडे रोकेंगे, ये बीजेपी के सवाल है। बीजेपी ने इस सुनवाई के बाद साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को आईना दिखा दिया है। पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। कौन सा राज? ममता बनर्जी। कौन सा ऐसा राज है जो ममता बनर्जी छिपाना चाहते हैं? आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस को जांच एजेंसी के काम में दखल की छूट नहीं। संविधान में हर एक संस्था को स्वतंत्र काम करने की छूट है। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। और पीयूष, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जहां यह भी साफ था कि किस तरीके से ईडी ने भी कुछ फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से दखल दी गई। बिल्कुल सुरभि, देखिए, इस मामले में ईडी ने जो पूरी घटनाक्रम था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ तौर पर लिखाया कि केंद्रीय एजेंसी को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ा जा सकता ऐसी स्थितियों में, जबकि राज्य में अगर पुलिस और जो राजनीतिक दल है उसके बिल्कुल विपरीत हो जाए और ऐसे घटनाएं सामने आने लगे, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करना स्वीकार किया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए जो एफआईआर दर्ज की गई थी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, उस पर रोक भी लगा दी है। उस पर जो आगे प्रोसीडिंग्स थी उस पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को ये भी कहा है कि जो एविडेंसेस हैं, यानी कि सीसीटीवी, इसके अलावा जो डिवाइसेस थी और दस्तावेज थे, उन सभी को संरक्षित रखा जाए। और अब जब अगली सुनवाई होगी 3 फरवरी को, उसके पहले ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जवाब भी देना है। जी सुरभि। शुक्रिया पीयूष, पूरी जानकारी के लिए आपका।